शहर के बाहरी इलाके में एक प्राचीन शमशान घाट था जो अपनी खौफनाक दास्तानों के लिए कुख्यात था। वहां की डरावनी कहानियां इलाके के बच्चों और बड़ों की जुबान पर थीं। कहते थे, इस शमशान में एक अंधा भूत भटकता है जो अपनी आत्मा की शांति के लिए इंसानों को मार डालता है। कोई नहीं जानता था कि इस अंधे भूत की कहानी क्या है, लेकिन लोगों का मानना था कि जिसने भी रात में शमशान के अंदर कदम रखा वह वापस नहीं आया। 4 दोस्त आदित्य, नील, रोहित और सीमा, जो कॉलेज के छात्र थे, इस कहानी को महज एक अफवाह समझते थे। एक दिन आदित्य ने चैलेंज दिया, अगर तुम सब लोग सच्चे हो तो आज रात हम शमशान घाट चलेंगे। देखते हैं ये अंधा भूत कौन है। सभी दोस्तों ने आदित्य की बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन नील ने गंभीरता से कहा, कहते हैं कि वहां जाकर जो भी चिल्लाता है वो कभी वापस नहीं आता। फिर भी जाना है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, डरपोक मत बनो, भूत वूत कुछ नहीं होता। शमशान घाट की रात के अंधेरे में चारों दोस्त शमशान घाट के दरवाजे पर पहुंचे। हवा में एक अजीब सर्दी थी और हरियाली के बीच फैली नीरवता डरावनी लग रही थी। शमशान के बड़े पेड़ अंधेरे में किसी भूतिया राक्षस की तरह दिखाई दे रहे थे। रोहित ने धीरे से कहा, मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए, ये जगह अजीब लग रही है। आदित्य ने उसे चुप कराते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, चलो अंदर चलते हैं। चारों ने शमशान के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक उन्हें हवा में अजीब सी हलचल महसूस हुई। पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगीं और एक अजीब सी सरसराहट की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। सीमा ने घबराते हुए कहा, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अचानक नील के पीछे से एक धीमी और डरावनी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सभी ने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नील ने कांपते हुए कहा, ये क्या था? किसी ने अभी अभी मुझसे बात की। आदित्य ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हें हिमशून्यता हो रही है, भूतों की कहानियां सुन सुनकर डर गए हो। लेकिन नील की आवाज कांप रही थी, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, किसी ने मुझसे बात की। अंधे भूत की उपस्थिति। जैसे ही वे आगे बढ़े, शमशान के एक कोने में उन्हें एक पुरानी जली हुई चिता दिखाई दी। उसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसके चेहरे पर पट्टी बंधी थी। वो धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहा था। चारों दोस्त हैरान होकर उसकी ओर बढ़े। आदित्य ने साहस जुटाकर पूछा, बाबा आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम लोगों ने बड़ी गलती की है यहाँ आकर। मैं वो हूँ जिसने अपनी आंखें खोई और अब मैं दूसरों से वो छीनता हूँ जो मैंने खोया है। आदित्य ने हंसते हुए कहा, आपसे डरने की जरूरत नहीं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ। उसकी ऊंचाई अचानक से सामान्य से बहुत ज्यादा लगने लगी, जैसे वो एक इंसान नहीं, कोई राक्षस हो। उसकी आंखों पर बंधी पट्टी खुली, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 खाली गड्ढे थे। वो धीरे धीरे उन चारों की तरफ बढ़ने लगा। हवा में एक डरावनी चुप्पी छा गई थी। सीमा जोर से चीखी, भागो, रहस्य का खुलासा। चारों दोस्तों ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए। वो बूढ़ा आदमी अब उनके करीब था, उसकी सड़ती हुई त्वचा और उसकी खाली आंखें दिल दहला देने वाली थीं। उसने कहा, तुम्हें मेरी कहानी नहीं पता, मुझे धोखा दिया गया, मेरी आंखें छीन ली गईं। अब मैं हर उस आत्मा को अपनी दुनिया में खींचता हूँ जो मुझे मिलने आती है। नील ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो बूढ़ा आदमी जोर से हंसा, मैं वही हूँ जिसे लोगों ने अंधा कर दिया और इस शमशान में जलाकर छोड़ दिया। अब मैं अंधेरे का मालिक हूँ। आदित्य ने हिम्मत करके कहा, हमें माफ कर दो, हम सिर्फ यहाँ मजाक करने आए थे। लेकिन बूढ़ा आदमी चुपचाप उनकी ओर बढ़ता रहा। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी और एक तेज आवाज आई, तुम्हारा समय आ गया है। चारों दोस्तों की आंखों के सामने एक औरत की परछाई उभरी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। वो बूढ़े आदमी के सामने खड़ी हो गई और बोली, तुम्हें बदला नहीं चाहिए, तुम्हें मुक्ति चाहिए। अंधा भूत ठहर गया, उसकी आवाज अब कमजोर हो गई, मुक्ति? पर मैं कैसे मुक्ति पा सकता हूँ? औरत ने उसकी ओर देखा और कहा, जिनसे तेरा नफरत का नाता था वो अब इस दुनिया में नहीं है। तुझे इसी कारण इस दुनिया में रोका गया था, पर अब तेरा समय आ गया है। और वो बूढ़ा आदमी जो अब तक एक खौफनाक भूत था, अचानक से अपनी जगह गिर गया। उसकी आंखों की खाली जगह में आंसू आ गए। उसकी आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और शमशान घाट एक बार फिर शांत हो गया। मिरेकल एंड। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन उस औरत की परछाई अब भी वहां खड़ी थी। उन्होंने उसे धन्यवाद देना चाहा,
लेकिन वो बिना कुछ कहे धीरे धीरे गायब हो गई। उन्हें समझ में नहीं आया कि वह कौन थी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण भूत या घटना नहीं थी। रात के उस अंधेरे में चारों दोस्त शमशान घाट से बाहर निकले। उनके दिलों में डर और कृतज्ञता के भाव थे। उन्हें अब यकीन हो गया था कि इस दुनिया में सिर्फ भूत नहीं होते, बल्कि कुछ अदृश्य ताकतें भी होती हैं, जो हमें बुराई से बचाने के लिए साथ रहती हैं। यह अनुभव उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया, और उन्होंने ठान लिया कि वे अब कभी किसी भी जगह का मजाक नहीं उड़ाएंगे, खासकर ऐसी जगह का जहां आत्माओं का वास हो। और इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कभी कभी जो दिखता नहीं है, वही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है।